प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कल जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने पॉइंटर और एरे के क्या अंतर होता है ये चार्ट के थ्रू समझा था कि पॉइंटर क्या होता है, एरे क्या होता है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। इस बात का रिवीजन हमने कल जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें सीखा था। आज हम इसी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रिवीजन कर रहे हैं पॉइंटर वर्सेस एरेज पार्ट 2 इन सी प्रोग्रामिंग। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के कंप्यूटर विभाग में लेक्चरर हूँ। तो कल जैसा हमने सीखा था, पॉइंटर की परिभाषा और एरे की परिभाषा वो मेरे पिछले लेक्चर में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ये हम वापस से एक बार ले लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड पॉइंटर्स। तो एरे और पॉइंटर में क्या अंतर होता है ये हम सीख रहे हैं। हम पहले सीख चुके हैं कि एरे बेसिकली समान प्रकार के डेटा का समूह होता है। यानी हमें कोई प्रोग्राम बनाना हो जिसमें एक ही प्रकार के एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ करना हो, तो बजाय उनके अलग अलग नाम लिखने के हम एक समूह के रूप में एक ही नाम से एरे द्वारा उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि पॉइंटर एक विशेष वेरिएबल होता है जो किसी अन्य समान प्रकार के वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करता है। तो जैसा हम देख रहे हैं, नीचे एक चार्ट बना हुआ है। मेरे पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में हमने पढ़ा था, इधर पॉइंटर्स और इधर एरे। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक विशेष वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जबकि एरे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। एरे होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स का समूह होता है। यहाँ होमोजीनियस का अर्थ है एक ही प्रकार के, समान प्रकार के। पॉइंटर्स कांट बी इनिशियलाइज्ड एट डेफिनेशन। पॉइंटर को हम बेसिकली किसी वेरिएबल की एड्रेस देते हैं तो तुरंत डिक्लेयर करने के बाद उन्हें इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। परंतु एरे में जो प्रारंभिक मान यानी इनिशियलाइज करना है वो बड़ा आसान है। एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट डेफिनेशन। दे आर स्टैटिक इन नेचर और दे ऑल्सो आर स्टैटिक इन नेचर। द असेंबली कोड ऑफ पॉइंटर इज डिफरेंट देन एरे एंड असेंबली कोड ऑफ एरे इज डिफरेंट देन पॉइंटर। यानी कि दोनों का जो असेंबली कोड है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। ये चार्ट हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। अब आगे बढ़ते हैं और एडवांस चीजें कुछ सीखते हैं कि एरे और पॉइंटर में बेसिकली और प्रोग्राम के द्वारा क्या अंतर है। यहाँ पर तो देखें तो एक छोटा सा प्रोग्राम का पार्ट लिखा हुआ है, जहां सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये लाइन है int ARR4। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर इसको कैसे पढ़ेगा। एरे नाम का एक एरे कंप्यूटर बनाएगा जिसके अंदर 4 तत्व आ सकते हैं और चारों के चारों इंटीजर प्रकार के हैं। सिमिलरली कल आपको सिखाया था कि एरे बेसिकली केवल नाम लिखने का मतलब है कि उसके प्रथम तत्व की एड्रेस, उसके प्रथम मेमोरी लोकेशन की एड्रेस। तो यहां पर चाहे सिंपली एरे का नाम लिखो, यहां से जैसे एरे लिखा हुआ है, और यह लिखा हुआ है इट इज सेम एज एंड ARR AY0। यानी कि केवल एंड ARR AY0 लिखें यानी कि प्रथम तत्व की एड्रेस प्रदर्शित करें, यहां एरे का नाम लिखें, दोनों का अर्थ एक ही है। और चूंकि पॉइंटर किसी वेरिएबल की एड्रेस स्टोर करता है तो यहां हम स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर एरे के प्रथम तत्व की एड्रेस यानी कि ARR AY0 की एड्रेस। तो कुल मिलाकर एक एरे डिक्लेयर हुआ है और एक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है जिसके अंदर एरे के प्रथम तत्व की एड्रेस है। सिमिलरली यहां पर जो लाइन लिखी हुई है ARR AY2 इज इक्वल टू 7, या 2 से अर्थ है कि इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से शुरू होती है तो 0 1 2, तो तीसरे तत्व में 7 वैल्यू डाल दी जाए। सिमिलरली लिखा हुआ है PTR2, तो ये भी पॉइंटर के अंदर इसकी एड्रेस आ ही चुकी है और PTR2 का मतलब भी ARR AY2 ही हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ जो कमेंट्स में लिखा हुआ है नॉर्मल एरे एक्सेस यानी कि सिंपली एक एरे में डाला गया, और ट्रीट पॉइंटर लाइक एन एरे यानी कि ये दोनों तत्व, दोनों कथन समान हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। जिस प्रकार एरे के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं, इसी प्रकार यदि पॉइंटर के पास इस एरे की एड्रेस है तो इसमें भी वैल्यूज डाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्टार PTR+2। स्टार हम पहले सीख चुके हैं, ये वैल्यू बताता है। किसकी वैल्यू बताएगा? जो इस एड्रेस पर तत्व है। तो PTR+2 यानी कि पॉइंटर के 2 स्टेप आगे यानी कि एरे का तीसरा तत्व, उसकी वैल्यू बताएगा। और इसके अंदर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं 7, तो इसका उत्तर आएगा 7। सिमिलरली स्टार ARR+2 यहां पर भी ये एरे के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है यूज
पॉइंटर अर्थमेटिक, यहाँ पर पॉइंटर अर्थमेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एरे नेम यील्ड्स इट एड्रेस, एरे का नाम उसकी एड्रेस के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं और प्रोग्राम्स हैं। एक और प्रोग्राम द्वारा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यदि आप आपके सिस्टम पर ये प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो आप इसको आसानी से रन करने के बाद समझ सकते हैं। तो यदि सबसे ऊपर देखेंगे तो हेडर फाइल्स लिखी हुई हैं, जैसा हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h। ये लाइब्रेरी फंक्शंस का कुछ यूज होना है, इसलिए इसमें stdlib यूज किया हमने। फिर मेन फंक्शन शुरू हुआ है void main मंझला ब्रैकेट शुरू हुआ है। इसके अंदर बेसिकली पहले एक एरे डिक्लेयर हुआ है int array5, यानी array नाम का एक एरे है जिसमें 5 इंटीजर प्रकार की संख्याएं हमने स्टोर की हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं 4 6 1 8 5। तो यहाँ लिखा हुआ है इनिशियलाइज एरे टू होल्ड 5 इंटीजर्स। एक एरे को इनिशियलाइज किया जा रहा है ताकि उसमें 5 इंटीजर संख्याएं स्टोर हो सकें। फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है int स्टार arr अंडरस्कोर ptr। तो एरे पॉइंटर एक डिक्लेयर किया है, एक कोई किसी भी तत्व जो इंटीजर प्रकार का है उसकी एड्रेस स्टोर करेगा। तो इनिशियलाइज एरे पॉइंटर। फिर हमने इस एरे पॉइंटर के अंदर एरे की एड्रेस स्टोर करी है, ये देखिए आप। तो कुल मिलाकर किसी सिर्फ एरे का नाम लिखने का अर्थ उसके प्रथम तत्व की एड्रेस होता है। इसलिए ये जो पॉइंटर है इसके अंदर बेसिकली जो पहला एलिमेंट है ये, इसकी एड्रेस स्टोर हो जाएगी। इसके बाद एक फॉर लूप जो हमने चलाया है, जो i इज इक्वल टू 0 से लेकर, और ये चल रहा है i लेस देन साइज ऑफ एरे या साइज ऑफ इंट। अभी साइज ऑफ एरे या साइज ऑफ इंट बेसिकली कंप्यूटर ने जितने भी आपके इंटीजर को मेमोरी दी होगी, 2 हो या 4 हो, उतनी बार तक, या फिर एरे के अंदर जितनी भी बेसिकली साइज है, तो कुल मिलाकर लेस देन 5। इसका मतलब 0 से 5 कम, यानी 0 से 4 तक कुल मिलाकर 5 बार ये फॉर लूप चलेगा। पहले 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगा। हर बार अंदर आने के बाद सबसे पहले इसमें छप रहा है मेमोरी एड्रेस %p, वैल्यू एट एड्रेस %d, यानी कि 2 चीजें यहां पर छप रही हैं। तो कुल मिलाकर हर बार ये 2 चीजें छपेंगी, तो कुल 5 बार जब ये लूप चलेगा तो कुल 10 चीजें यहां पर छपेंगी। तो जैसे सबसे पहली बार i इज इक्वल टू 0 से ये अंदर एंटर हुआ, तो प्रिंट में सबसे पहले ये एज इट इज छप जाएगा जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। मेमोरी एड्रेस इज इक्वल टू, अब ये %p की जगह जो यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले उसकी वैल्यू छपेगी। तो एरे पॉइंटर में क्या है बेसिकली, हमारे एरे के प्रथम तत्व की एड्रेस प्लस i का मान फिलहाल 0 है। तो कुल मिलाकर पहले तत्व की एड्रेस, तो जो भी एड्रेस है कंप्यूटर ने अलॉट की होगी वो यहां पर छप जाएगी। सिमिलरली उसके बाद लिखा हुआ है स्टार arr पॉइंटर प्लस i। यहाँ i की वैल्यू अभी भी 0 है, और arr पॉइंटर का मतलब प्रथम तत्व की एड्रेस, और स्टार का मतलब है उस तत्व पर वैल्यू। तो जो भी वैल्यू हमारे पहले एड्रेस पर है, पहले एड्रेस पर बेसिकली वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर बेसिकली आपका आंसर छप जाएगा। पहली बार ये लूप चलेगा तो मेमोरी एड्रेस इज इक्वल टू जो भी एड्रेस अलॉकेट की होगी वो, एंड वैल्यू एट एड्रेस इज इक्वल टू यहाँ पर छप जाएगा 4। फिर जब दूसरी बार लूप अंदर एंटर होगा तो अगली लाइन में, क्योंकि यहाँ \n लिखा हुआ है, अगली लाइन में हमारा i का मान होगा 1, और यहां पर छप जाएगा दूसरे तत्व को वैल्यू अलॉट हुई और दूसरे तत्व की वैल्यू, कुल मिलाकर 6। तो कुल 5 लाइन्स यहाँ छपेंगी, जिसमें पांचों लाइन में सबसे पहले छपेगा उनकी एड्रेस और नेक्स्ट छपेगा उन सभी की वैल्यू, जो होगी 4 6 1 8 5। तो बड़ा आसान है। कुल मिलाकर हमने ये समझा है कि एरे और पॉइंटर दोनों में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यदि किसी पॉइंटर को एरे के प्रथम तत्व की एड्रेस दे दी जाए तो उसके बाद हम आसानी से उस एरे के अंदर पॉइंटर के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी एरे के तत्वों को हम पॉइंटर के द्वारा दुगना कर सकते हैं अथवा उनको 0 कर सकते हैं, या कोई भी छेड़छाड़ किसी पॉइंटर के द्वारा किसी एरे में की जा सकती है, बशर्ते पॉइंटर के पास एरे के प्रथम एलिमेंट की एड्रेस हो। तो ये पावर होती है पॉइंटर्स की। आगे हम और यदि समय रहा तो इस विषय में और चर्चा करेंगे। आप सभी ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका